इस चैनल के अंदर दोस्तों हमने न जाने कितने ही गेम पैड, कितने ही गेमिंग कंट्रोलर का आज तक रिव्यू कर दिया। आज हमारे पास एक ऐसा जादुई कंट्रोलर आया ना भाई कि वो सारे अभी तक जितने भी मैंने गेम पैड्स किया है उनमें सबसे ज्यादा यूनिक प्लेस रखता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें ट्रेडिशनली इस गेम पैड के ऊपर अमूमन देखने को नहीं मिलता। इस गेम पैड में सारी चीजें दोबारा से रीडिजाइन की गई है ताकि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा इमर्सिव हो और आपके डेस्क सेटअप में ये जब गेमिंग कंट्रोलर जुड़े तो उसका लुक कुछ ऐसा आए। अच्छा दोस्तों, ये कंट्रोलर जो है हमें पावर ए ने भेज दिया है जो कि खुद एक्सबॉक्स और निंटेंडो के लिए कंट्रोलर बनाते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि इस मजेदार एपिसोड को शुरू करूं, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे जोर से दबाना, नोटिफिकेशन कॉल पे करना, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने में ताकत देती है। और साथ ही दोस्तों आप जो है अब इसी तरीके से हमारे इस चैनल को न्यूट्रल और अनबायस्ड बनाए रख सकते हो। वो कैसे? अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techbosshindy में आके उसके बारे में बताओ। हम जो है उसे खरीदने में आपकी थोड़ी मॉनिटरी तरीके से मदद करेंगे और एवज में आप उसे रिव्यू करने देना। रिव्यू होने के बाद प्रोडक्ट आपके पास विद सरप्राइज गिफ्ट। और जिन लोगों के पास रिप्लाई नहीं जा रहा है वो नीचे जल्दी से मुझे कमेंट कर दो अपना इंस्टा आईडी। और साथ ही आप एक और काम भी कर सकते हो हमारे मेल पे जो कि है techbosshindyofficial@gmail.com। उसके अंदर जो है हमें मेल भी कर सकते हो। साथ ही दूसरा तरीका इस चैनल को न्यूट्रल बनाए रखने का ये भी है कि हमारे पास हो चुका है कीबोर्ड, माउस और गेम पैड्स के अच्छे खासे तगड़े स्टॉक्स, जिसे हमें क्लियर करना है। ओपन बॉक्स प्राइस पे जाएगा, Amazon और फ्लिपकार्ट से कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। उसके लिए भी काम वही करना है, मैसेज करना है आपको इंस्टाग्राम के अंदर। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं पावर ए के फ्यूजन प्रो की बात, TTH यानी टेक बॉक्स हिंदी के साथ। सो दिस इज पावर एज फ्यूजन प्रो। अब ये जो पैकेजिंग है वो ही अपने आप में बवाल है। जितना बेहतरीन इसका अंदर का मटेरियल है उतना ही बेहतरीन इसका बाहर का प्रेजेंटेशन भी है। यहाँ पर सामने आपको फ्यूजन बाय पावर ए का लोगो देखने को मिलता है। देन यहाँ पर प्रोडक्ट का ग्राफिकल डिपिक्शन, एक्सबॉक्स ल्यूमेक्ट्रा और साथ ही डिजाइन्ड फॉर एक्सबॉक्स देखने को मिल जाता है। कुछ जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं इस गेम पैड के वो देखने को मिलते हैं। साइड में देखें तो यहाँ पर काफी सारे डिनोमिनेशंस, पीछे देखें तो डॉक शॉक और साथ ही यहाँ पर एक कैरी केस बहुत प्रीमियम, ये सारी चीजें प्रीमियम वाली बातचीत पीछे होते हुए आपको दिखेगी। साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो प्राइसिंग वगैरह है वो देखने को मिल जाता है। चलिए बॉक्स को खोलते हैं और बॉक्स भी खुलता बड़ा गजब है। यहाँ पर आपको ट्रे सिस्टम देखने को मिलेगा, ये आपका इस तरीके से पैकेजिंग खुलता है। देन यहाँ पर सामने की तरफ 2 होल्स दिखेंगे जिसमें आपको इस तरीके से इसको खींचकर बाहर निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर से फिर हमें पहला एक स्टिकर मिलता है। ये फ्यूजन का स्टिकर है और ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। काफी बढ़िया क्वालिटी है, हर चीज यहाँ पे बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड की गई है। साथ ही यहाँ पर आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्या, ऐसा कौन सा क्विक स्टार्ट गाइड होता है? क्विक स्टार्ट गाइड जो है वो इस तरफ आपको देखने को मिलता है और इस तरीके से आपको दिखाया गया है। ये कार्ड टाइप का है और बहुत अच्छे पेपर के ऊपर आपको देखने को मिलता है। इसको रखते हैं साइड में। और इसके बाद आ जाते हैं असली मुद्दे पर। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे पावर ए का अगेन लोगो एम्बॉस किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो चीज देख रहे हो ये है डॉक और ये है कैरी केस जिसके अंदर हमें कंट्रोलर देखने को मिलता है। सबसे पहले ये डॉक निकाल लेते हैं। डॉक की क्वालिटी ही अपने आप में किसी गेम पैड के बराबर का है। काफी हेवी मटेरियल यूज किया गया है और सब चीज यहाँ पे मेटल के अलावा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। इवन जो ये डॉक का टैबलेट देख
देख रहे हो ये भी रिमूवेबल है इस तरीके से और सारी चीजें मैग्नेटिक है, ये इस तरीके से दोबारा लग जाता है। पीछे देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो है डोंगल प्लेसमेंट देखने को मिलता है, इस तरीके से इसका डोंगल बाहर आता है और ये दोबारा इस तरीके से लग जाता है। और यहाँ पर आपको रबर का आपको ग्रिप देखने को मिलेगा जिसके ऊपर गेम पैड रेस्ट करेगा। यही नहीं, नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी रबर के पैडिंग्स दे दिए गए हैं काफी मोटे वाले, और ये अपने आप में ही बहुत वजन है। इसका वजन जो है आप अभी स्क्रीन में देख रहे होगे। ये जो है हम रख देते हैं इधर साइड में और आ जाते हैं यहाँ पर अगेन। अब यहाँ पर जो है हमें इस तरीके से यहाँ पर एक ग्रूव देखने को मिलता है जहाँ से जो है ये पैकेजिंग हमें बाहर इस तरीके से निकाल लेना है और ये बॉक्स हो चुका है खाली। इसको रखते हैं अभी साइड में। वापिस आते हैं कैरी केस में तो यहाँ पर जो है आपको जिपर कैरी केस देखने को मिलता है बहुत ही बढ़िया कंस्ट्रक्शन के साथ, और यहाँ पर जो है आपको फ्यूजन इनग्रेव्ड देखने को मिलता है। देख सकते हो आप, इस तरीके से दिखाएंगे तो ये इनग्रेव्ड है। और यहाँ पे जिपर की क्वालिटी, जिपर लाइन जो है बेहतरीन क्वालिटी का देखने को मिलता है। ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसको हम खोलते हैं एंड इस तरीके से ये ओपन होता है। अब यहाँ पर ये जो गेम कंट्रोलर है ये अपने आप में काफी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है और अप टू फेस ये ब्लंटली खुलता है अपनी खूबसूरती के साथ। लेकिन इसमें अभी जादू होना बचा हुआ है। इसको अभी फिलहाल साइड में निकाल के रखते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर हमें केबल देखने को मिलता है और ये जो केबल है इसकी क्वालिटी अगेन सुप्रीम एपिक्स लेवल की क्वालिटी है, जहाँ पे टाइप ए से टाइप सी का पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो केबल है ये 1-2 मीटर का नहीं बल्कि पूरे 3 मीटर के लेंथ के साथ आता है। बहुत लंबा केबल है और बेहतरीन क्वालिटी का है। इसको भी रख लेते हैं साइड में और आते हैं कंट्रोलर पे दोस्तों। अब ये जो कंट्रोलर है, लुक एट दिस। लास्ट टाइम मैंने इतना प्रीमियम कंट्रोलर एक्सबॉक्स का कंट्रोलर पकड़ा था। अब यहाँ पर इसीलिए आपको वही क्वालिटी देखने को मिलता है। ये जॉयस्टिक्स वगैरह है। यहाँ पे होम बटन आपको एक्सबॉक्स के लेआउट के ऊपर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे व्यू बटन देखने को मिलता है। सेंटर में आपको शेयर बटन छोटा सा देखने को मिलेगा। उसके बाजू में आपको मेनू बटन देखने को मिलेगा। जॉयस्टिक्स जो है रबर ग्रिप्स के साथ आते हैं। डी पैड, एक्शन बटन सारे बेहतरीन लगता है। यहाँ पर जो स्विच आप देख रहे हो ये म्यूट, अनम्यूट या फिर वॉल्यूम टॉगल करने के काम आता है। पीछे की बात करें तो यहाँ पर आपको मैपेबल कीज 4 देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे डॉक माउंट होता है। यहाँ पे डेडिकेटेड एलईडी लाइट के लिए स्विच और यहाँ पर प्रोफाइल वगैरह मैपिंग करने के लिए स्विच। इधर जो है T1, T2 एंड T3 के नाम से जो है आपको ट्रिगर लॉक्स देखने को मिल जाते हैं और ये है कुछ इसके ट्रिगर्स। और यहाँ पर आ जाते हैं शोल्डर बटन्स। पीछे और जरा करीब आके देखोगे तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ मिलियंस में पावर रेखा लोगो बना हुआ है जो कि एक्चुअल में ये ग्रिप बनाती है। अब अगर ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर पेयरिंग बटन आपको देखने को मिलेगा, देन टाइप सी का पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, देन आपको बैटरी इंडिकेटर और पावर रे का जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाता है। नीचे देखें तो यहाँ पर 3.5 mm का पोर्ट देखने को मिल जाता है और ये तो शुरुआत है, अभी तो यहाँ पर जादू होना बचा हुआ है। आप जादू देखने के लिए तैयार हैं? ये कौन से कलर का गेम पैड आपको देखने में लगता है? एक सेकेंड वेट, 1, 2 एंड 3। लुक एट दिस दोस्तों, क्या खूबसूरती है। और ये जो है इस पर अनगिनत लाइटिंग जो है आप कस्टमाइज कर सकते हो, तरह तरह के एनिमेशंस बना सकते हो और ये सारी चीजें जो है कमाल की है। अब इतने बेहतरीन गेम पैड का रिव्यू इस तरीके से हम ना करेंगे ना आप देखोगे। इसको करते हैं रिव्यू कुछ बेहतरीन बी-रोल शॉट्स के साथ शुरू ऑन TBH सिग्नेचर बी-रोल शॉट्स के साथ। अच्छा भाई लोगों ने मेरा ये देख लिया कि क्या ही बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉयस्टिक्स की। जी हाँ, यहाँ पर भी आपको हॉल इफेक्ट के जॉयस्टिक्स देखने को मिलता है जिसमें आपको राइट हैंड साइड पे 11.9% का और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 10.7% का एरर रेट देखने को मिलता है। ये इकलौता ऐसा गेम पैड है जहाँ पर आपको ट्रिगर्स के ऊपर भी डिफरेंट प्रोफाइल देखने को बनाने को मिल जाएगा और ये जो सारे प्रोफाइल्स है ये दोनों ट्रिगर के ऊपर आपको अलग अलग
अलग प्रोफाइल के अंदर अलग अलग फीडबैक दिलाने में मदद करेगी। फॉर एन एग्जांपल, ये जो दो ट्रिगर आप देख रहे हो, ये टैप ट्रिगर और साथ ही प्रेशर सेंसिटिव में तो बदलती है, ये किसी भी और गेम पैड में भी हमें देखने को मिलता है। जस्ट लॉक और अनलॉक करने वाला पीछे ट्रिगर लॉक बटन को एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसमें क्या खास है भाई, पहले ना प्रोफाइल पे चले जाओ। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको 3 प्रोफाइल देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर पहले प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे T1, T2 और T3 जो 3 ट्रिगर लॉक बटन देखने को मिल रहा है, तीनों में ही आपको टैप ट्रिगर्स देखने को मिल जाएगा। प्रोफाइल 2 में भाई साहब पहला वाला T1 जो है वो आ जाएगा 50% कैलिब्रेशन के साथ। T2 वाले में अगर आप लॉक करते हो तो वहां पे फुल, और T3 में आपको फुल प्रेशर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा। ये हो गया प्रोफाइल 2। प्रोफाइल 3 में दोस्तों आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, यानी कि T1 में है आपको 30%, T2 में आपको 50% और T3 में आपको फुल प्रेशर सेंसिटिविटी ऑन ट्रिगर्स देखने को मिलेगा। साथ ही बात करें इस कंट्रोलर के दूसरे बड़े यूएसपी या कहूं ऐसा कि यूनिक एस्पेक्ट की, तो दोस्तों हमने आज तक गेम पैड जो देखे हैं उसमें कितने मोटर्स लगे हुए आते हैं, डुअल मोटर लगे हुए आते हैं, डुअल हैप्टिक फीडबैक मोटर्स की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर इस कंट्रोलर में 4 हैप्टिक फीडबैक मोटर्स लगे हुए हैं, 2 ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ। अब इनके सेंसिटिविटी को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, और ये जो चारों मोटर्स मिलके जो इमर्सिव एक्सपीरियंस दिलाते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फॉर एग्जाम्पल, इन गेम की बात बताता हूँ, जब आप प्लेन रोड से रफ टेरेन में उतरते हो तो जो मोशन है, जो उसका इमर्सिव फीडबैक है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ लगता है। ऊपर वाले मोटर जो है हल्के काम करते हैं और नीचे आते आते वो भारी हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर इस कंट्रोलर में आपको मैपिंग करनी है तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। 4 बटन्स आपको मिल जाते हैं और इन चारों बटन पे मैपिंग हो सकती है। कैसे होगी दोस्तों? आपको सबसे पहले प्रोग्राम या फिर मैपिंग वाला बटन को क्लिक करना है। आपके सामने होम बटन पे जहाँ पे Xbox का लोगो बना है वो जब ब्लिंक करे तो आपको जो है ट्रिगर्स हो गए, जॉयस्टिक के प्रेस वाला बटन हो गया, एक्शन बटन हो गया, डी पैड वाले बटन हो गए, इन सारों को जो है आप पीछे डेडिकेटेड जिस बटन पे आपको मैपिंग करनी है उसको आपको क्लिक कर लेना है। इन सारों को जो है आप मैप कर सकते हो और एक नहीं 4 बटन के ऊपर कर सकते हो। और अगर बाई चांस गलती होती है तो डिलीट करने का प्रोसीजर भी बहुत आसान है। आपको सिर्फ प्रोग्राम या मैपिंग वाले बटन को क्लिक करके रखना है 3 सेकंड और एवरीथिंग विल बी इरेज्ड। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है ये कंट्रोलर कंसोल X और S के साथ जो है कंपैटिबल रहने वाला है। साथ ही अगर ये कंट्रोलर बाई एनी चांस आपके सिस्टम के साथ पेयर ना कर रहा हो तो भी यहाँ पे ट्रबल शूटिंग के लिए यहाँ पे जो डोंगल आपको देखने को मिल रहा है उसके बटन को और यहाँ कंट्रोलर के बैक साइड में ऊपर की तरफ जो बटन है उसको आपको एक साथ होल्ड करके रखना है और फोर्स पेयरिंग यहाँ पे एनेबल हो जाती है। देन आपका पेयरिंग मस्त का होने वाला है। कंट्रोलर के अंदर आपको 900 mAh की बैटरी मिल जाती है। 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम आपको आसानी से मिलने वाला है। और चार्जिंग की बात अगर करूं तो चार्जिंग जो है यहाँ पे 3 तरीके से हो सकता है। एक तो आपको जो डॉक मिल रहा है बहुत ही प्रीमियम है, उस डॉक से आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जिंग कर सकते हो। सेकेंडली, इसका जो मैग्नेटिक चार्जर है उसे आप रिप ऑफ कर सकते हो, खोल सकते हो और देन आप उसे कंट्रोलर में अटैच करके इस तरीके से भी कुछ जो है चार्जिंग कर सकते हो। या फिर थर्ड वे ऑफ चार्जिंग है कि आप कंट्रोलर में डायरेक्टली जो है टाइप सी केबल जो इसके साथ आता है उसे कनेक्ट कर दो और चार्जिंग जो है यहाँ से भी एक्टिवेट हो जाता है। ये होता है एक प्रीमियम कंट्रोलर का फायदा। आपको जैसी सुविधा हो वैसे आप यहाँ पे जो है कनेक्शन ले सकते हो, चार्जिंग वगैरह एस्टेब्लिश कर सकते हो। और एक पॉइंट पे आपको ध्यान दिलाऊंगा, ये जो कंट्रोलर है इसकी बिल्ड, इसकी इंजीनियरिंग इतना प्रीमियम है कि डॉक जो है वो अपने आप में मैग्नेटिक है, उसके ऊपर जो आपको एक टैबलेट देखने को मिलता है वो भी मैग्नेटिक है और उसका मैग्नेटिक पावर जो है वो थोड़ा ज्यादा रखा गया है मुकाबले इस गेम पैड के। तो इससे क्या फायदा होता है, जब आप गेम पैड एक हाथ से भी उठाओगे तो वो जो नीचे वाला मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग टैबलेट है वो साथ में निकल के नहीं आता है, सिर्फ कंट्रोलर बाहर निकल के आएगा। ये होता है इंजीनियरिंग का लेवल जो किसी प्रोडक्ट को इतना प्रीमियम एहसास दिलाती है। और अगर अब बात करें सबसे बड़े यूएसपी के इस कंट्रोलर की,
तो वो है इसकी रंगीनियां। देखो गेमिंग एक्सपीरियंस, उसका इमर्सिवनेस, ओवरऑल लुक्स, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एक नंबर, A1 A+, लेकिन साथ में A++ जो है ना वो है इसकी रंगीनियां। अब यहाँ पे रंगीनियां कैसी है आपने छोटी सी झलक तो पहले इस एपिसोड के शुरुआत में देख ही ली है। अब जो है यहाँ पे मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। देखो पीछे डेडिकेटेड RGB के लिए एक बटन दे दिया गया है, उसको दबाते जाओगे अलग अलग मोड में टॉगल कर सकते हो। एक एक बार क्लिक करते जाओगे बढ़िया उसमें एनिमेशन चेंज होता जाएगा। लेकिन यही सिर्फ नहीं है, ये तो मात्र टिप ऑफ द आइस है। पहले में आप वेव देख लोगे, दूसरे में आप जोन एक्शन देख लोगे, तीसरे में पल्स रिएक्टिव देख लोगे, चौथे में रिपल रिएक्टिव देख लोगे। अब यहाँ पर ये जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है उसके अंदर थोड़ा चले जाओ और यहाँ से जो है कंट्रोलर को अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज कर लो कि लोग बाहर से आके देखे, आपके डेस्कटॉप पे नजर पड़े तो वो भी पूछे ये क्या चीज है, ये क्या बला है। क्योंकि सबसे पहले अगर आप जाते हो वेव फॉर्म के अंदर, पीछे जो LED वाला बटन है उसे 3 सेकंड के लिए आपको होल्ड करके रखना है। होल्ड करेंगे देन उसके बाद जो डी पैड है उसके लेफ्ट बटन से आप जो है मल्टी कलर या फिर सिंगल कलर में चूज कर सकते हो और राइट वाले से जो है आप लाइटिंग के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। देन आपका एक्शन बटन आएगा। अब एक्शन बटन में सुनो, आप एक्शन बटन के अंदर आप सिर्फ कलर चेंज नहीं कर सकते बल्कि यहाँ पर एक एक कलर को पकड़ के उसके अलग अलग शेड्स को एंजॉय कर सकते हो। अब ये सारी चीजें आपने बना ली, पीछे जाके LED बटन को दोबारा टैप कर दिया और यहाँ पर जो है आपने जो भी कॉन्फ़िगर किया है लाइट का वो सेट हो चुका है। सेम इसी तरीके से सेकंड वाले जोन मोड में अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, अब यहाँ पर 3 सेकंड के लिए होल्ड कर लो। यहाँ पर जब आपका कंट्रोलर 3 बार ब्लिंक हो तो आपको समझ जाना है कि कंट्रोलर अब रेडी है। डी पैड के राइट बटन से जोन सिलेक्ट कर लो और डी पैड के लेफ्ट बटन से एनिमेशन को चेंज कर लो। अलग अलग एनिमेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सॉलिड कलर मिल जाएगा, ब्रीदिंग मिल जाएगा, साइकिल मिल जाएगा एंड देन एक्शन बटन से अगेन कलर और उसके शेड्स को बदल लो। और सेव करने का तरीका आपको पता है, पीछे जो LED वाला बटन है उसे क्लिक कर देना है और आपका कॉन्फ़िगरेशन अगेन सेव हो चुका है। इसी तरीके से अगर थर्ड पल्स रिएक्टिव, मेरा फेवरेट जो एनिमेशन है इसी के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कस्टमाइजेशन करने के लिए अगेन आपको LED बटन को टैप करना है। इस मोड पे आ जाओगे तो देन आप जो है यहाँ से लेफ्ट साइड के डी पैड बटन से जो है आप सिंगल या मल्टी कलर चूज कर लो और साथ ही एक्शन बटन से कलर चेंज कर लो। और ये जो एनिमेशन है, लुक एट दिस, क्या बेहतरीन दिख रहा है। और साथ ही अगर फोर्थ की बात करें, फोर्थ मोड में आपको रिपल मोड देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर भी जो है सेम वही दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, इसी तरीके से अंदर आना है। कस्टमाइजेशन जब रेडी हो जाए तो यहाँ पर डी पैड के लेफ्ट वाले बटन से जो है आप सिंगल और मल्टी कलर में चूज कर लेना है और एक्शन बटन से आपको कलर चेंज कर लेना है। कुछ बातें और बता देता हूँ, एनिमेशन की स्पीड वगैरह को टॉगल करना होगा तो ऊपर व्यू वाला बटन है उसको मल्टीपल टाइम क्लिक करो, आपका एनिमेशन का स्पीड जो है स्पीड अप हो जाएगा, देन स्लो हो जाएगा। ये सारी चीजें बहुत बढ़िया है। इसी तरीके से जो लाइटिंग की विविडिटी, सैचुरेशन, ब्राइटनेस वगैरह है उसे कंट्रोल करने के लिए इस कंट्रोलर के डी पैड के टॉप वाले ऊपर वाले बटन को दबा दो तो इसके बाद जो है आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो इसकी ब्राइटनेस। अब ये जो आपने लाइटिंग के कस्टमाइजेशन वगैरह देखा है, इसको और तरतीब तरीके से कस्टमाइज करने का तरीका ये है कि इनका एक एप्लीकेशन आता है PowerA HQ ऐप। इसे कहाँ से आप डाउनलोड करोगे, माइक्रोसॉफ्ट के जो स्टोर है वहाँ पे फ्री पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लेना है। और अगर किसी कारण से आपको वहाँ से नहीं डाउनलोड करना है, PowerA के ऑफिशियल वेबसाइट में सपोर्ट सेक्शन में नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है और वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि ये कंट्रोलर आपको कैसा लगा। देखने में बहुत अच्छा है और उतना ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। हाथ में रखने पे इसका वजन, इसका प्रोपोर्शन, इसका वेट बैलेंस, इसका कटआउट्स, इसके ओवरऑल फिट एंड फिनिश, सारी चीजें हाथ में लेने के बाद लगता है कि कुछ महंगा पकड़े हो। अब लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्राइस टू वैल्यू रेशियो क्या देखने को मिलता है। देखो ये जो कंट्रोलर है ये आज ऑन रिकॉर्डिंग डेट 9,999 यानी कि 10,000 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। अब 10,000 रुपए देकर आप Xbox जैसा कंट्रोलर भी ले सकते हो, लेकिन उसमें इतनी सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगी, इतना बढ़िया आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को नहीं मिलेगा और लाइटिंग शाइटिंग, 4 मोटर का फीडबैक, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए दोस्तों ये कंट्रोलर जो है प्राइस टू वैल्यू रेशियो में एक दमदार पॉइंट पे आता है और मेरे हिसाब से बिल्कुल रिकमेंडेड है। और एक बार हमारे कहने पर अगर आपने ये कंट्रोलर ले लिया, अपने डेस्क के ऊपर सजा लिया, तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है, फोटो खींचना है और हमें भेज देना है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia में, ताकि हम उसे उठाकर सीधे वोटिंग पे लगा सके। वोटिंग होगी इंस्टा पे, वोटिंग होगी यूट्यूब पे। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से क्या, एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।